नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देश की राजधानी के कर्तव्य पथ पर एक बार फिर बेटियों का दम दिखेगा। जी हां, बीएसएफ का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार हिस्सा लेगा। इसे राजस्थान फ्रंटियर के ट्रेनिंग सेंटर और बीकानेर सेक्टर ने तैयार किया है, जो कि विश्व का पहला महिला ऊंट सवार दस्ता है। इन दिनों ये दस्ता कर्तव्य पथ पर पुरुष ऊंट सवार दस्ते के साथ रिहर्सल कर रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस महिला ऊंट सवार दस्ते की ड्रेस डिजाइन भी अद्भुत और खास तरह की है, जिसे विख्यात डिजाइनर राघवेंद्र राठौड़ ने तैयार किया है। बीएसएफ का ये महिला ऊंट सवार दस्ता आकर्षक और ग्लोरियस राजसी पोशाक के साथ पहली बार आगामी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में हिस्सा लेगा। इस महिला ऊंट दस्ते में बीएसएफ की 20 से ज्यादा महिला कांस्टेबल होंगी। आपको बता दें कि इस महिला ऊंट दस्ते ने हाल ही में पहली बार अमृतसर में आयोजित हुई बीएसएफ की रेजिंग डे परेड में भी हिस्सा लिया था। फिल्म गदर में एक सरदार ने हैंडपंप उखाड़कर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। वहीं अलवर में एक सरदार ने हैंडपंप उखाड़कर भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। देखिए भ्रष्टाचार के इस हैंडपंप को इसे धरती का सीना चीरकर लोगों की प्यास बुझाने के लिए लगाया गया था, लेकिन ये बेचारा पानी कहां से उगलता। इसके मुंह तक पानी पहुंचाने वाले पाइप ही नहीं लगे हैं। मामला अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र इलाके का है, जहां पेयजल योजना के तहत ये सरकारी हैंड पाइप लगा था, लेकिन बिना बोर किए ही, यानी जमीन के नीचे बोर कर पाइप नहीं डाली गई, सिर्फ फाउंडेशन बनाकर हैंडपंप लगा दिया गया, यानी पूरा घपला। लोगों का कहना है कि करीब 1 दर्जन जगहों पर इसी तरह हैंडपंप लगाए गए हैं। मामले के सामने आने के बाद घोटाले की जांच अब रामगढ़ प्रशासन ने शुरू कर दी है। हैंडपंपों की जांच करने के लिए टीम मौके पर पहुंची। देखा तो जिन हैंडपंपों की चर्चा कागजों में है, उनमें 10 हैंडपंप के ढांचे भी नहीं है। एक हैंडपंप मौके पर मिला, जिसमें बिना बोरिंग करे हैंडपंप लगा रखा था, जिसे ग्रामीणों ने जांच टीम के सामने चलाकर देखा तो हैंडपंप उखड़कर हाथ में आ गया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देश के जवानों ने दुश्मनों के ठिकानों को मटिया मेट कर दुश्मनों को मार गिराया। हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरे जवानों ने आतंकियों को पलक झपकते ही ढेर कर दिया। दरअसल पाकिस्तान बॉर्डर के पास 14 से 27 जनवरी तक भारतीय सेना और मिस्र सेना का संयुक्त अभ्यास चल रहा है, जिसमें दुश्मनों के नापाक इरादों को नस्ते नाबूद करने का डेमो दिया गया। इस जॉइंट एक्सरसाइज का टारगेट दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों सेनाओं के 150 जवान आपसी तालमेल, संचालन और प्रोफेशनल स्किल को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ आतंकियों से निपटने के गुर सीख रहे हैं। ये पहला मौका है जब दोनों देशों की सेना कोई जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। सैन्य अभ्यास में एंटी टेररिज्म ट्रेस करना, अटैक करना और अन्य विशेष अभियानों को भी शामिल किया गया है। इस दौरान एक खास तरीके की सर्जिकल स्ट्राइक की भी एक्सरसाइज की गई। हेलबोर्न ऑपरेशन नाम से एक्सरसाइज में दोनों देशों के सैनिकों ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरने का अभ्यास किया, आतंकियों को खत्म कर वापस हेलीकॉप्टर में चढ़कर उड़ान भरी। भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिनों मेगा सैन्य अभ्यास किया है। एमफेक्स 2023 के नाम से ये सैन्य अभ्यास 17 से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया। यह अभ्यास युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और तटीय सुरक्षा प्रवर्तन के दौरान भारतीय नौसेना और सेना की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए किया गया। यह अभ्यास काकीनाडा तट से दूर काकीनाडा ग्रामीण मंडल के सूर्य ओपेटा गांव में नौसेना एन्क्लेव के पास आयोजित हुआ। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य घुसपैठ पर बढ़ती चिंताओं के बीच ये अभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान किए गए संयुक्त अभियानों में भारतीय सेना से बड़ी संख्या में सैनिकों, भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और भारतीय वायुसेना के विमानों ने हिस्सा लिया। पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में हुई मावट के बाद बुधवार को कई शहर कोहरे में लिपटे नजर आए। जयपुर, भरतपुर, अलवर समेत कई शहरों में सुबह जबरदस्त कोहरा रहा। राजधानी जयपुर में तो इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर तक आ गई। 2 सप्ताह पहले जब जयपुर में कोहरा हुआ था, तब विजिबिलिटी 50 मीटर तक थी।
लेकिन मावठ के कारण मौसम में आई नमी से कोहरे में काफी इजाफा हुआ है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में भी वाहन हाई बीम पर रेंग रेंग कर चलते नजर आए। राजधानी में कोहरे के कारण सुबह 9 बजे तक विधानसभा, अल्बर्ट हॉल, न्यू गेट समेत चूलगिरी जैसी इमारत और स्थान नजर ही नहीं आ रहे थे। कोहरे के कारण जयपुर से दिल्ली, आगरा और कोटा जाने वाले हाईवे पर गाड़ियों की स्पीड धीमी हो गई। वहीं एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के कारण जयपुर से कोलकाता और गोवा जाने वाली 2 उड़ानों को भी रोका गया। इधर मुंबई और दुबई से आने वाली फ्लाइट्स की लैंडिंग भी नहीं हो पाई। पश्चिमी विक्षोभ का असर करौली में भी देखने को मिल रहा है। इसके कारण पिछले 5 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और ओस की हल्की बूंदें गिरने से सर्दी तेवर तीखे दिखा रही है। वहीं ठंडी हवा और कोहरे ने भी क्षेत्रवासियों की मुसीबतों में इजाफा किया है। बुधवार को क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया, जिसके चलते विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तक पहुँच गया। कोहरे के कारण वाहन चालक और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के चलते वाहन चालक हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। वहीं सुबह कोहरे और ओस गिरने के कारण सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही कम रही। सर्दी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं मजदूर वर्ग, दूध बेचने वाले, फल सब्जी, फुटकर विक्रेता भी मौसम के मिजाज से प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्र में 5 दिन से आसमान में छाए बादल से तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ठंडी हवाओं के चलने और ग्रामीण इलाकों में हुई हल्की बारिश से लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ा है। वहीं कृषि विभाग संयुक्त निदेशक बीडी शर्मा के अनुसार कई स्थानों पर हुई हल्की बारिश से सरसों और गेहूं उत्पादक किसानों के लिए फायदा होगा। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई ताजा बर्फबारी ने ठंड तो जरूर बढ़ा दी है, लेकिन नजारा ऐसा कि बस नजर हटाते नहीं हट रही है। कुल्लू जिले के रोहतांग दर्रे में हुई बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके में बर्फ की मोटी परत जम गई है। चोटियों पर बिछी सफेदी पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। हालांकि कुल्लू जिले के निचले क्षेत्रों में मौसम साफ है और धूप खिली हुई है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रोहतांग पास और अटल टनल के आसपास भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने सामान्य वाहनों को अटल टनल के रास्ते आगे जाने से रोकने को आदेश दिए हैं। भारी बर्फबारी को देखते हुए कुल्लू प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जिला कुल्लू प्रशासन की ओर से सैलानियों और आम जनता को खराब मौसम को देखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है। असम में शोलों की विनाश लीला देखने को मिली। यहाँ कामरूप जिले में एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। घटना पलासबाड़ी इलाके की है। आग कितनी भयंकर है इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की खबर पाते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। जब घर का झगड़ा सड़क पर आ जाता है तब यही होता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम से आई है, जहां पति पत्नी का घरेलू विवाद बाहर आया और फिर हंगामा हो गया। पति ने रिश्तों की मर्यादा भुला दी और घर से बाहर रोड पर लाकर पत्नी की पिटाई करने लगा। महिला पर जुल्म होता देख आसपास के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर क्या था, लोगों ने पति की धुनाई कर दी। पूरा वाकया कॉलेज रोड इलाके का है, जहां पर इमरान नाम का एक शख्स अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। दोनों के बीच पहले ही कोर्ट में केस चल रहा है। इसी बात से नाराज इस शख्स ने अपनी ही पत्नी की पिटाई की। रोड पर हंगामा होता देख आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। महिला को पिटता देख लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने आरोपी पति की ही पिटाई कर दी। मामला बिगड़ता देख आरोपी पति ने भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। एसपी के मुताबिक आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। बेल्जियम का एक दल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भ्रमण कर रहा है। बेल्जियम के ल्यूबिन शहर की डिप्टी मेयर ललिन बटेरा की अगुवाई में 6 सदस्यीय डेलीगेट शहर के ऐतिहासिक विरासतों का भ्रमण कर रहे हैं। ये दल स्मार्ट सिटी के कार्यों को भी देख रहा है। ग्वालियर शहर पहुंचने पर स्मार्ट सिटी के प्रतिनिधियों ने ढोल नगाड़ों के साथ डेलीगेट्स का स्वागत किया। परंपरागत तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान स्मार्ट सिटी परिसर में ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिस पर ल्यूबिन की डिप्टी मेयर ललिन बटेरा के साथ अन्य सदस्य
आत्महत्या हो गए। ललिन कहते हैं कि ल्यूबिन और ग्वालियर दोनों के बीच सांस्कृतिक समानताएं हैं। हमें भारत में काफी कुछ नया सीखने को मिला है। उन्होंने आगे भी परिवार के साथ मध्य प्रदेश घूमने आने की इच्छा जाहिर की है। आदमी अगर ठान ले तो पत्थर पर भी वो दूब उगा सकता है। राजसमंद के महेंद्र प्रताप सिंह ने चट्टानों पर हरियाली बिखेर कर इस कहावत को सच कर डाला है। यकीन ना हो तो देखिए इन तस्वीरों को। जिले के घोड़च गांव के रहने वाले महेंद्र प्रताप सिंह अपनी हाईटेक खेती के कारण न सिर्फ युवाओं बल्कि किसानों के लिए भी आदर्श और आकर्षण का केंद्र हैं। करीब 20 साल तक प्राइवेट जॉब करने के बाद उन्होंने खेती करने का मन बनाया। ये काम उनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो 4.5 बीघा जमीन उनके पास थी उसमें से 60% जमीन पहाड़ी और 40% जमीन समतल थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पहाड़ों को काटकर खेत को 3 स्टेप में बनाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की। 1.5 साल की कड़ी मेहनत रंग लाई और पौधों पर फूल खिलते दिखाई दिए। महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट का सीजन जुलाई से दिसंबर तक चलता है। शुरुआत में एक पौधे से 3 किलो ड्रैगन फ्रूट प्राप्त होता है। जब ये पौधा 5 साल का हो जाता है तो एक पौधे से 8 किलो तक के फ्रूट प्राप्त होते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं एक ऐसे गांव की बात कर रहा हूं, जिस गांव से हर घर से कोई न कोई युवा भारतीय सेना में है और देश की सीमाओं की रक्षा करता है। ऐसा ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के कुंडा गांव, जिला मुख्यालय से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर कीरावाही गांव। इस गांव में करीब 630 घर हैं और इस गांव के हर घर से एक जवान देश की सेवा में लगा है। इस गांव के युवाओं में गजब का जज्बा है। अब तक इस गांव से जवानों की एक बटालियन देश सेवा कर रही है। गांव के युवाओं को देशभक्ति का पाठ किसी और ने नहीं पढ़ाया, बल्कि गांव से फोर्स में गए एक बुजुर्ग ने दी। एसएफ से रिटायर्ड हुए लखमू राम नेताम का कहना है कि जब भी छुट्टी में आता था, गांव के बच्चों को ट्रेनिंग देता था। केरा गांव की बयार ही कुछ ऐसी है कि इस गांव के कई घर ऐसे हैं जिस घर से 3-4 जवान देश की सुरक्षा में लगे हैं। महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी झारखंड के टाना भगत की, जो स्वच्छता के पुजारी ही नहीं बल्कि रोजाना तिरंगे की पूजा कर लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। इनकी देशभक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तिरंगे की पूजा किए बगैर ये ना तो अन्न जल ग्रहण करते हैं और ना ही दूसरा कोई काम करते हैं। सरैया गांव में बसे टाना भगत की कहानी कुछ ऐसी ही है, जहां पर रह रहे टाना भगत सालों भर सुबह शाम तिरंगे की पूजा करने के बाद ही भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, इनके पहनावे भी अलग होते हैं। सिर पर गांधी टोपी, बदन पर सफेद खादी कुर्ता, हाथों में तिरंगा, शंख और घंट और देश के प्रति अनंत प्रेम रखने वाले टाना भगत नींद खुलते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं। सरैया गांव निवासी प्रदीप टाना भगत बताते हैं कि उनके पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। उसी की शान तिरंगा उनका जीवन दर्शन है। भारतीय सेना हमारी शान है और हर भारतीयों को सेना पर गर्व है। समय समय पर कई माध्यम से देश सेवा के लिए समर्पित भारतीय सेना के लिए कई मंचों से सम्मान की कहानी मीडिया की सुर्खियां बनती रही हैं। लेकिन आज हम कटिहार के एक ऐसे चाय वाला की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं जो अपने टी स्टॉल में भारतीय सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। सेना के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कटिहार में एक चाय दुकानदार ने पहल की है। अनीश वर्णवाल अपनी चाय की दुकान में सेना से जुड़े लोगों को मुफ्त में चाय पिलाते हैं। इस दुकान में कई वैरायटी की चाय है और इसके लिए सेना के जवानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। चाय की दुकान के मालिक अनीश कहते हैं कि उनकी दुकान में कई वैरायटी की चाय है। इसमें सेना के जवान के लिए सभी तरह के चाय पूरी तरह से निःशुल्क है। उन्हें लगता है कि इस तरह से वे भारत माता की वीर सपूतों की सेवा कर सकते हैं। उनके टी स्टॉल में पहुंचे रिटायर्ड सेना के अधिकारी कहते हैं कि उन्हें देश के लोगों के बीच सेना के प्रति ऐसे सम्मान देखकर अपने देश के लोगों की सोच पर नाज होता है। गुरुवार को गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के एक युवक ने एक तालाब को ही देश के नक्शे में ढाल दिया है।
सहारनपुर जिले के गांव चकवाली में नकुल नाम के युवक ने गांव वालों की मदद से अपने भारत के नक्शे जैसे तालाब का निर्माण कराया है। सहारनपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर चकवाली गांव पड़ता है, जिसके मुख्य द्वार से ही आपको गांव वालों की देश के प्रति भावना दिख जाएगी। गांव के बाहर बने मुख्य द्वार को तिरंगे से सजाया गया है, तो वहीं अब भारत के नक्शे को तालाब बनाकर गांव वाले अपनी भावना दर्शा रहे हैं। नकुल ने बताया कि इस 26 जनवरी तक हमारा कच्चा तालाब करना लक्ष्य था। वहीं 15 अगस्त 2023 तक सहारनपुर के अधिकारियों की अनुमति और निर्देशों के अनुसार इसको पक्के तालाब के रूप में तैयार कर दिया जाएगा। एक नया काम वह कर रही हैं। कितना सहयोग जो आसपास के गांव हैं और उनके गांव के लोग हैं, किस प्रकार से वह इनकी मदद कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं, जानते हैं जी। बहुत सहयोग करे जी, बहुत सहयोग करे जी, पूरा गांव सहयोग करे जी। हाँ, और बहुत अच्छा काम चल रहा है जी गांव में। तो आपकी ऐसा मतलब कहीं भी किसी गांव में ये ऐसा काम नहीं है जी, बहुत बढ़िया चल रहा, हर समय ध्यान देते हैं जी काम पे। तो इससे लाभ मिलेगा लोगों को? बहुत लाभ मिलेगा जी। देश को आजादी मिले 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां अब तक सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाई है। ऐसा ही एक गांव है छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में, जहां अब सड़क बनाई जा रही है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले का पुदांग गांव मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर है। गांव की आबादी करीब 2200 है। इस गांव में अब तक सड़क नहीं थी। ऐसे में गांव के लोग काम पड़ने पर झारखंड के रास्ते छत्तीसगढ़ आना जाना करते थे। कभी कोई बीमार पड़ता था तो बड़ी परेशानी होती थी। दरअसल पुदांग जाने के लिए घने जंगल और कई घाट पड़ते हैं। दुर्गम इलाका होने की वजह से यहाँ सड़क बनाना आसान नहीं था। बीच रास्ते से कई सारी चट्टानें और नाले बड़ी बाधा थे। इसके साथ ही ये इलाका अति नक्सल प्रभावित था। इस गांव के तुरंत बाद झारखंड सीमा पर बूढ़ा पहाड़ इलाका है, जिसे नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। राज्य बनने के बाद से इस इलाके में करीब 435 नक्सली घटनाएं हुई थी। नक्सली घटनाओं के चलते इस क्षेत्र में विकास कार्यों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन पिछले 4 सालों में यहाँ 24 किलोमीटर में 4 कैंप स्थापित किए गए हैं। इन कैंप को खोलने में राज्य सरकार ने पूरी सहायता उपलब्ध कराई है। कैंप खोलने का नतीजा ये हुआ कि यहाँ नक्सली गतिविधियां बंद हो गई और इलाके में विकास कार्य तेजी से शुरू हो गए। अरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है, ये अपना ही इलाका है। जंगली जानवरों को यही एहसास कराने के लिए अलवर के सरिस्का में वन विभाग ने अनोखी पहल की है, जिसके तहत सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में टूरिस्ट विंडो और ऑफिस के आसपास इंसानी मौजूदगी का डर दूर करने के लिए अभ्यारण्य की दीवारों पर जंगल का माहौल दिखाने के लिए फुल स्केल पेंटिंग बनाई जा रही है। दूर से देखने पर ये दीवारें जंगल के ही किसी हिस्से का एहसास कराती हैं। असर ये है कि वन्यजीव खुद को जंगल के भीतर मानते हुए करीब 50 मीटर लंबी दीवार के आसपास बैठे नजर आने लगे हैं। दीवारों पर शानदार पेंटिंग यहाँ पर आने वाले सैलानियों को काफी आकर्षित कर रही है। जो पानी की और टॉयलेट्स की सुविधाओं का विकास करना, इंटरप्रिटेशन सेंटर का रिनोवेशन होना, इस तरह से कुछ कार्य हैं जो कि राज्य सरकार से प्राप्त बजट से किए जाएंगे। अभी हालांकि बजट प्राप्त होना शेष है, लेकिन क्योंकि टूरिस्ट डिपार्टमेंट से दिशा निर्देश मिले थे, उसकी प्रत्याशा में बजट आने की प्रत्याशा में हमने कार्य प्रारंभ कर लिए। पीठ पर बैग, हाथ में डंडा और तेजी से बढ़ते कदम, धुन मां नर्मदा की परिक्रमा करने की। इनकी राह में कोई रोड़ा नहीं, न ही इन्हें अपनी आंखों के न होने का गम। इन्हें तो बस परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ते जाने की धुन है। मंडला जिला परिक्रमार्थियों का पथ है। इस पथ पर एक से बढ़कर एक तपस्वी, संत, महात्मा परिक्रमा करते आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं में से एक संत हैं इंदौर मूसाखेड़ी के रहने वाले 37 साल के नरेश धनगर, जो मां नर्मदा के अनोखे भक्त हैं। नरेश जन्म से ही नेत्रहीन है, इसके बावजूद वे अकेले ही मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। नर्मदा की इस परिक्रमा में उनकी संगी साथी उनकी लाठी है, जो उन्हें कच्चे पक्के रास्तों पर चलने में मदद कर रही है। भक्त नरेश ने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत बुदनी तट से की थी। इनकी यात्रा को करीब 23 दिन हो चुके हैं। लाठी के सहारे नर्मदा परिक्रमा कर रहे नीलेश ने बताया कि वो राजनीति विज्ञान से MA है, कंप्यूटर कोर्स भी किया है। मन में नर्मदा की परिक्रमा करने की इच्छा थी तो फिर निकल पड़े।
बगहा में इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां एक नील गाय को बचाने के लिए पूरे गांव के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और अंत में उसे सकुशल कुएं से निकाल ही लेते हैं और नील गाय को वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। दरअसल बड़गांव पंचायत के एक डेरवा सरेह में नील गाय का झुंड आए दिन आते ही रहता है। वहीं अपने झुंड से बिछड़कर एक नील गाय कुएं में गिर जाती है। नील गाय काफी देर तक कुएं में फंसी रही। इस दौरान वो चीखती रही और चिल्लाती रही। जैसे ही ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी, वो नील गाय को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो असफल रही। जिसके बाद ग्रामीणों ने इस घटना की सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने जेसीबी की सहायता से कुएं के बगल में खुदाई शुरू की। घंटों तक खुदाई करने के बाद कुएं से निकालने का रास्ता बना और नील गाय कुएं से बाहर आ गई और सीधे जंगल की ओर भाग गई। तब जाकर गांव वालों की जान में जान आई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों का उत्साह सिर चढ़कर बोल रहा है। 74वें गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने के लिए कई जगहों पर विशेष आयोजनों की तैयारियां की गई है। हरियाणा के भी कई शहरों पर जोरदार कार्यक्रम की तैयारियां की गई है, जिसकी एक झलक देखने को मिली अंबाला में। गणतंत्र दिवस के सरकारी स्तर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम को लेकर अंबाला में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। इस दौरान छात्रों और युवाओं ने अपनी अदाकारी से सबके दिलों में देशभक्ति का जोश भर दिया। फुल ड्रेस रिहर्सल में जहां छात्राओं ने अपना नृत्य प्रतिभा दिखाई, तो युवाओं ने मलखम्ब का हैरत अंगेज करतब दिखाया। इसके अलावा सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने परेड का भी आयोजन किया।